नमस्ते। आज का जो विषय है वह है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि। तो अभी तक जो हमने सीखा उसमें ग्रह, राशि, इनके कारकत्व के बारे में जानकारी हासिल की। ग्रह कौन सी राशि के साथ जुड़े हुए हैं उसे हमने देखा। जब हम फलादेश करते हैं कुंडली का तो हम ग्रहों की उच्च राशि, स्वराशि, नीच की राशि इनका ध्यान तो अवश्य रखते हैं, लेकिन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि क्या है इसे हम जनरली नजरअंदाज कर जाते हैं। जबकि यह एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका भी फलादेश में काफी उपयोग होता है। तो अब ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि है क्या? देखिए, हम जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ग्रह है उन सबके पास दो दो राशियों का स्वामित्व है। ठीक है। अब इन राशियों में से एक राशि जो होती है वह ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रह काफी कंफर्टेबल खुद को महसूस करता है। अब कंफर्टेबल महसूस करता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो राशि का एनवायरनमेंट है या उस राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक के साथ बेस्ट मैच करते हैं, है ना? तो इसलिए वहां पे जब ग्रह रहता है उस राशि में तो उसके जो कारकत्व है उनको पलने फूलने का एक अच्छा वातावरण, पोषक वातावरण मिलता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी स्पोर्ट पर्सन को घर में बिठा के रख दिया जाए तो उसके अंदर की जो खिलाड़ी वृत्ति है, जो खेलने की क्षमता है, वो बाहर नहीं आ पाएगी। यदि उसी व्यक्ति को मैदान में छोड़ दिया जाए, उसे उस तरीके का माहौल दिया जाए जहां वो उसके अंदर की स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को अच्छे से पॉजिटिव वे में सामने ला सके, तो वह व्यक्ति जो होगा हो सकता है कि भविष्य में एक अच्छा खिलाड़ी बन जाए। तो वही चीज इन ग्रहों के साथ भी होती है। इसके बाद क्या होता है कि हर ग्रह के हमको पता है जो कारकत्व है उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति कब होगी? ग्रह यदि उच्च राशि में है तब तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा, ये हमें पता है। स्वराशि में है तब भी उसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, और वही जो स्थिति होती है वो मूल त्रिकोण राशि की है। मतलब यदि उच्च राशि में 100% रिजल्ट दे रहा है तो मूल त्रिकोण राशि में 75% रिजल्ट ग्रह देगा ही। अब ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में यह एक सामान्य सा प्रश्न हम सबके मन में आता है कि ग्रह के पास यदि दो राशियां हैं तो वो किसी एक को ही क्यों चूज करता है, दूसरे को क्यों नहीं? आया हुआ है उस हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स उस नेटिव को थ्रू आउट द लाइफ मिलते रहेंगे, अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, यह एक अलग टॉपिक होगी। अब हमें ये देखना होगा कि ग्रहों के मूल त्रिकोण की राशियां होती कौन कौन सी हैं। तो और दो राशियों में से वो किसी एक राशि को ही मूल त्रिकोण की या उसकी फेवरेट राशि क्यों चूज करता है, तो इसको हम समझते हैं। आप देख लीजिए, जैसे हमने देखा मंगल को। मंगल के पास दो राशियां, एक मेष है और एक वृश्चिक है, लेकिन मेष मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो करेज के साथ, विल पावर के साथ, फाइटिंग स्पिरिट के साथ एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है। इसके बाद फायरी प्लैनेट भी होता है। मेष राशि का भी कुछ इसी तरीके का स्वभाव होता है, क्योंकि यह भी अग्नि तत्व की राशि होती है। इस राशि के जातकों के बारे में भी मैंने आपको पहले की वीडियो में समझाया हुआ है कि दे आर वेरी क्या कहना चाहिए, जिद्दी लोग हैं। उसके बाद उनके अंदर एक्शन लेने की जो क्षमता होती है वह सबसे ज्यादा होती है। सोचने विचारने की शक्ति मेष राशि के जातकों में आपको कम देखने को मिलेगी। लीडरशिप की क्वालिटी भी उनमें होती है, लेकिन वह लीडरशिप सिंह राशि के जातकों से अलग होती है कि ये हम इस विषय पे अभी बात नहीं करेंगे। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मंगल के जो गुण धर्म है उसको बढ़ावा कहाँ मिल रहा है? उसको मेष राशि में ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वह एनवायरनमेंट उसके लिए बेस्ट मैच हो रहा है। वृश्चिक राशि क्यों नहीं होगी? तो देखिए, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि जो है वो सिक्रेसी के साथ जुड़ी है, रिसर्च के साथ जुड़ी हुई है। गुप्त ज्ञान विज्ञान जो है, तंत्र मंत्र, ये सब भी वृश्चिक राशि के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी मंगल कंफर्टेबल है, लेकिन उसके जो स्वाभाविक गुणधर्म है उसके लिए मेष राशि ज्यादा सुटेबल है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं शुक्र का। तो शुक्र के पास वृषभ और तुला राशि है, लेकिन तुला राशि जो उसकी मूल त्रिकोण होगी। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तुला राशि है वो संबंधों की राशि है और शुक्र जो है वो भी संबंधों का कारक है। तो इस वजह से उसके लिए तुला राशि मूल त्रिकोण की हो जाएगी। शनि के लिए कुंभ राशि मूल त्रिकोण की है क्योंकि शनि जो है वो ह्यूमैनिटी के साथ, उसके बाद हार्ड वर्क के साथ, डिले के साथ, इन सब के साथ जुड़ा है, डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ प्लेनेट माना गया है। और जो कुंभ राशि होती है, वह राशि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमैनिटीज को, नेटवर्किंग को शो करती है। उसके बाद कुंभ राशि जो होती है वो निर्माण कार्य को भी शो करती है, और शनि भी जो है वो निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ प्लेनेट माना जाता है क्योंकि शनि यदि आपका 10th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति को जो प्रोफेशन होगा वो जैसे स्टील इंडस्ट्री एटसेट्रा इसमें मिलने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो बताया, मेरा कहने का मतलब ये है कि शनि को यहाँ पे कुंभ राशि का एनवायरनमेंट ज्यादा सूट करेगा, इसलिए वह उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी। उसके बाद हम बुध को देखते हैं। बुध के पास कन्या राशि है और मिथुन राशि। कन्या राशि का एनवायरनमेंट बुध के लिए ज्यादा सुटेबल है क्योंकि बुध जो प्लेनेट है ये बुद्धि से जुड़ा हुआ, लॉजिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, उसके बाद एनालिसिस करने की कैपेसिटी बुध के पास है। और कन्या राशि है वह भी इसी तरीके की है क्योंकि कन्या राशि के जो जातक होते हैं, दे आर वेरी गुड एनालाइजर, क्रिटिसाइज करने की प्रवृत्ति उनमें ज्यादा होती है। परफेक्शन से जुड़ी हुई राशि है कन्या राशि, तो वहां बुध जो होगा अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज करके किसी भी फील्ड में परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करेगा। मिथुन राशि में क्यों नहीं करेगा? देखिए, मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव की राशि है। मिथुन राशि का जो एनवायरनमेंट है वो भी कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें परफेक्शन मिसिंग है। मिथुन राशि जो है वह, हाँ, उसके जो जातक के बारे में जब मैंने बताया था कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो काफी मजाकिया प्रवृत्ति के, हंसोड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। द्विस्वभाव होने की वजह से उनके अंदर मतलब कभी वो बहुत तेज गुस्सा कर जाएंगे और कभी एकदम हंसी मजाक कर जाएंगे। इस तरीके का कुछ मिक्स नेचर उन लोगों में मिलता है। तो वहां पे बुध कंफर्टेबल उतना नहीं है जितना कि वह कन्या राशि में, इसलिए कन्या राशि उसकी मूल त्रिकोण हो गई। इसी प्रकार से आप गुरु की देख सकते हैं, इसी प्रकार से चंद्रमा की देख सकते हैं और सूर्य की देख सकते हैं। तो सूर्य के लिए तो हमें पता है कि उसकी सिंह राशि उसकी मूल त्रिकोण की राशि है क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और जो सिंह है वो जंगल का राजा है। तो एक राजा को राजा से के लिए जो प्रॉपर वातावरण है वह सिंह राशि में ही उसका मिलेगा। और सूर्य और चंद्रमा की दूसरी दो राशियां होती नहीं है। चंद्रमा के लिए जरूर थोड़ा सा मतांतर है क्योंकि चंद्रमा जो है वह कर्क राशि का स्वामी है, लेकिन वृषभ राशि में वह उच्च का भी होता है और वहीं पर वह मूल त्रिकोण की राशि भी उसकी गिनी गई है। अब वृषभ राशि जो है वह पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ी हुई राशि, स्थिर राशि मानी गई है, लग्जरी के साथ, वेल्थ के साथ जुड़ी हुई मानी गई है। तो चंद्रमा जो कि भावनाओं का, हमारे मन का कारक होता है, तो उसके लिए वृषभ राशि का वातावरण ज्यादा अच्छा है क्योंकि देखिए, व्यक्ति की भावनाएं जब स्थिर रहेंगी तभी व्यक्ति जो है वो लाइफ में प्रॉपर निर्णय ले सकता है। कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, वहां पे जब चंद्रमा रहेगा तो व्यक्ति ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, और जब इमोशनल व्यक्ति है तो वह लाइफ में सारे डिसीजन सही लेगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठा है तो वहां पे वह अच्छे परिणाम नहीं देगा, वह देगा। यदि चंद्रमा 4th हाउस में कर्क राशि में बैठा है तो यह अच्छा है। क्योंकि वहां पे चंद्रमा आपको आपकी मदर से जुड़े हुए, उसके बाद घर का वातावरण जो होगा वो काफी आपका अच्छा होगा। मतलब क्या कहना चाहिए, अफेक्शनेट एनवायरनमेंट आपको घर में मिल सकता है। तो ये सब चंद्रमा के कारकत्वों के साथ जुड़ी हुई बात हो गई। इसके बाद हमारी बचती है गुरु। तो गुरु का भी हमको पता है वो ज्ञान विज्ञान का है, दर्शन शास्त्र का है, साहित्य, अध्यात्म, ये सब हम गुरु से देखते हैं। और जो धनु राशि है वह भी उच्च शिक्षा की राशि है। धनु राशि एनहांसमेंट की भी राशि मानी जाती है। उसके बाद धनु राशि जो है वो डिफरेंट कल्चर के लोगों की भी मानी जाती है। मतलब डिफरेंट कल्चर के लोगों का मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि
धनु राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की राशि होने के बावजूद भी वह मीन राशि से बिल्कुल अलग है, और गुरु वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस करेगा, क्योंकि गुरु के जो खुद को एनहांसमेंट की, गुरु जो है वो फैलाव का, विस्तार का भी कारक माना गया है। तो वहां पे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, उसके बाद दर्शन शास्त्र कह लीजिए, अध्यात्म कह लीजिए, इन सब का जो प्रॉपर एक्सप्लोर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके लिए धनु राशि उसको ज्यादा सूट करेगी। इस वजह से धनु उसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। तो मुझे लगता है मैंने सारे ग्रह अभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब राहु केतु बचे, तो राहु केतु दोनों ये छाया ग्रह है। इनकी स्वराशियां ऐसे मानी गई है कि कुंभ राशि जो है वह राहु की मानी जाती है, और वृश्चिक राशि केतु की मानी गई है। कोरूलर इनको कहा जाता है। और पाराशर जी के हिसाब से कन्या राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है, और मीन राशि जो है वो वृश्चिक के लिए, सॉरी, मीन राशि जो है वो केतु के लिए मूल त्रिकोण की राशि मानी गई है। इसके बारे में मतांतर है, पर जो कुछ मैंने समझा है, अपने पढ़ाई के दौरान सीखा है, उस पर बेस्ड होकर मैं आपको यह बता रही हूँ। और इसके बाद जो ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां होती है, उसमें भी डिग्री का देखा जाता है कि एक सर्टेन डिग्री तक ग्रह स्वराशि का होता है, और एक सर्टेन डिग्री तक ही ग्रह मूल त्रिकोण का होता है। तो अब डिग्री का क्या महत्व होता है ग्रहों की राशियों के बारे में, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर कभी कोई इसका पर एक मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। अभी अगली स्लाइड में एक टेबल आपको दिखाई दी जाएगी, उसमें आप ग्रहों की स्वराशियां और उनकी मूल त्रिकोण राशियां देख सकते हैं। वहां पे आपको डिग्रीज लिखी हुई मिलेंगी। तो आप जब पत्रिका देखते हैं तो ये आप अपनी पत्रिका में जरूर चेक कीजिए, या किसी की भी पत्रिका में लगा के देखिए कि ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है क्या, और यदि वो है तो उसकी डिग्री चेक कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि ग्रह किस हाउस में बैठ के मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है, और फिर ये देखिए कि क्या उस हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स उस व्यक्ति को मिल रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो किस तरीके के मिल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तो मैंने आपको मूल त्रिकोण राशि का कॉन्सेप्ट समझाया है, इसके ऊपर दृष्टि किस ग्रहों की पड़ रही है, शत्रु मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये सब भी आपको चेक करना होगा। उसके बाद युति भी आपको देखनी होगी कि ग्रह किसके साथ बैठा हुआ है। तो कंप्लीट फलादेश करते समय तो हमें सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण का जो कंसेप्ट है उसे आप सिर्फ ये जो मैंने आपको समझाया है उसके ऊपर आप अपनी पत्रिका में लगा के देखिए, और रिजल्ट्स बताइए किस तरीके से आपको मिल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम मूल त्रिकोण राशि का फलादेश में किस तरीके से उपयोग करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी शंका का समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप अपने डिटेल्स हमें भेज दीजिएगा। एक नॉमिनल रेट आपसे इन प्रश्नों के समाधान के लिए लिया जाएगा, और सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।